स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और सभी स्वामी जी के जन्मदिन को मनाने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ स्वामी जी इस वक्त उपस्थित हैं, तो स्वामी जी से पूछना चाहेंगे कि उनका जन्मदिन किस प्रकार से बन रहा है और वो किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं। जी स्वामी जी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज का जो जन्मदिन है वो तो मेरा है ही, इसके लिए सभी भक्तों को आने के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद भी। असल में ये एक विचारधारा है जो मेरे साथ ही उत्पन्न हुई है, तो इसलिए इसे 87वें अवतरण दिवस के रूप में जानते हैं और मुझसे प्रेम करने वाले इसे डिवाइन लव के रूप में भी जानते हैं कि भाई हम डिवाइन लव के रूप में आपको धन्यवाद देते हैं कि आप गुरु का अवतरण हुआ है। और मूल विषय 87वें अवतरण दिवस और 87वें ग्रंथ में जो मुख्य विषय है वो है अब तक जितने भी भगवान हुए हैं वो सारे पुरुषवादी भगवान हुए हैं, मतलब पुरुष भगवान हुए, और उनमें चारों काल दिखाए गए हैं जो पुरुषवादी हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद में समापन फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी तरीके का एक सृष्टि चक्र दिखाने का प्रयास किया गया। जबकि जब स्त्री है और पुरुष है तो बीज भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के आधार पर स्त्री, पुरुष और बीज। जब पुरुष के युग हो सकते हैं तो स्त्री के युग भी अवश्य होंगे। तो इसलिए जो है ये युग वर्तमान में अगर आप देखोगे तो स्त्री प्रधान युग है, तो इसलिए इसे एक तरीके से कहेंगे स्त्री युग। और चारों तरफ पूरे संसार में आप देखोगे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और नीचे से अधिकारियों तक सभी में महिला विशेष उन्नति की ओर अग्रसर है। और यही विषय मेरा विषय रहा है। और इसमें जो अभी प्रेम पूर्णिमा व्रत गया था उसमें भी सभी पतियों ने, जो पुरुषवादी थे, पुरुष थे, उन्होंने अपने पत्नियों के लिए प्रेम पूर्णिमा व्रत को मनाया, और इसलिए कि हमारी पत्नियों की आर्थिक धार्मिक उन्नति सभी प्रकार से। धार्मिकता प्रदान किए बगैर बिना उसका सार इतना अच्छा नहीं होता है जितना, मतलब हम सामाजिक तौर पर शुरू कर दें तो उसका इतना महत्व नहीं होता जितना जैसे करवा चौथ है, वो धार्मिक महत्व होने के कारण वो ज्यादा प्रचलित है। ऐसे ही ये सनातन काल में भी ये सब व्रत थे, बाद में पुरुषवादी युग होने के कारण वो सब लुप्त हो गए और सबके सारे के सारे जितने भी व्रत हुए वो सब स्त्रियों के ऊपर डाल दिए गए। उनका पुनर्जागरण एक तरीके से 87 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे ही इसमें जैसे 4 युग की घोषणा है पुरुषों की, ऐसी 4 युगों की घोषणा स्त्री की है, उसके बाद में बीज युगों की है, फिर जब 12 युग हो जाएंगे तब प्रलय, मतलब अर्थात में पर में लय हो जाना, दूसरे का सहयोग प्रदान होना, ये प्रलय अर्थ है, ना कि प्रलय का अर्थ है नष्ट हो जाना। इतनी जल्दी धरती या प्रलय नष्ट नहीं हो रही, जैसे कि आजकल चारों तरफ अफवाहें उड़ रही रहती हैं, कभी 2012 में धरती नष्ट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, ना होगा ऐसा चीज पे। ये तो परिवर्तन चलता है। पुरुष ने, स्त्री ने पुरुष काल में पुरुष की सार्वभौमिक उन्नति के लिए अपनी जितनी भी सामर्थ्य है उसका दिया, समर्थन दिया और सहयोग दिया, जिसके कारण अंत में उसकी ये दुर्दशा हुई कि वो सती तक होने की नंबर आ गया। फिर महान से महान लोग हुए, उन्होंने इसमें महर्षि दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद वगैरह हुए, ये सब लोगों ने, और भी संत हुए, उन्होंने महिलाओं के प्रति जागरण करा। आखिर वो क्यों करा? उसका अर्थ होता है कि महिला का युग है और उनके अंदर वो प्रेरणा आई, वो चाहे जाने आई या अनजाने आई, मातृत्व भाव से आई, इसलिए आई कि वो स्त्री युग है। तभी हमारे यहाँ सब प्रथम जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पाटिल प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति बनी, और उसके बाद भी सभी जगह सभी पार्टियों में मुख्य अध्यक्ष भी हैं। और ये सब महिला युग का ही पहचान है, आगाज है, और ये घोषणा है कि भविष्य में इस तरीके का महिला युग होगा और अवश्य होगा। यही 87 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अब आता है कुंभ का मेला। जैसे अब कुंभ का मेला भी लगने वाला है, इलाहाबाद में लगेगा, तो वहां भी आप देखोगे पुरुष प्रधानता है। वहां जितने भी 12 के 12 अखाड़े हैं सारे पुरुषवादी हैं। वो महिलाओं को अपने उसमें ये तो देते हैं स्थान कि महामंडलेश्वर, अब जब हमने आंदोलन उठाया 2012 से, तब उसके ऊपर उन्होंने दिया कि भाई महामंडलेश्वर बना दी गई है, लेकिन वो पुरुषों के द्वारा बनाई गई, उसमें कोई स्वतंत्र स्त्री का नहीं है, और न ही किसी स्वतंत्र इस तरीके से है कि ये इस देवी के अधीन है। अब प्राचीन काल में भी देखोगे तो शैव मत, शंकराचार्य के अखाड़े हैं 10, और उन्होंने उनमें और वैष्णव मतों में 2 या 3 बार विवाद हुआ, जिसमें लाखों आदमी मारा गया। बाद में अंग्रेजी काल आया, उसमें उन्होंने पहल करवाई, जब दोनों में समझौता हुआ। तो यह स्त्रियों में भी एक प्रकार का भय रहता है
कि जिस प्रकार जब शैव मत वालों ने वैष्णव मत वालों के लिए स्थान न दिया, उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों साधु संत भक्त वगैरह सब की हत्या हुई, आपस में परस्पर युद्ध में होता ही है। तो क्या भविष्य में भी या जब भी हम कुंभ में समांतर स्त्री आंदोलन उसकी बात करेंगे, स्नान की, या भाई हमें भी अपना एक स्थान दिया जाए, तो उसमें भी यही हाल होगा। इसका मतलब कि भाई स्त्रियों को भी अपनी सेना बनानी पड़ेगी या प्रशासन को आना पड़ेगा, और उससे एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा होगा, जैसे कि आज के समय में मुश्किल है ये संभावना, क्योंकि प्राचीन काल में और अब में बहुत अंतर है। अब प्रशासन बहुत सजग है, और हमारा प्रधानमंत्री श्री मोदी और सभी जो भी है पार्टी के जितने भी हुए हैं सभी धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्मज्ञ हैं वो लोग बाग, और बड़े बड़े अच्छे संत हैं इस समय जो इस विषय में भी अपनी पहल कर रहे हैं और करेंगे। और इसमें 87 मिशन की यही पहल है। यहाँ आज भी इसी विषय को लेकर जितना भी हमारा भजन कीर्तन वगैरह है, ये इसी की चीज का पहचान है। और हमारा मंत्र है सत्यम सिद्धायनम है। सत्य भी इसमें मंत्र में किसी देवी देवता का नहीं है, भी आत्मा प्रधान का मंत्र है, अपनी आत्म जागरण का, जिसमें आप देखोगे सत्य पुरुष है, ओंकार स्त्री है, और सिद्धाय जो है वो सृष्टि है, नमः बीज है। अर्थात स्त्री पुरुष और उसका प्रेम जो है संसार में तुम दिखाई दोगे स्त्री पुरुष के रूप में, वो सिद्धाय, और नमः जो है वो बीज है। अर्थात बीज से फिर पुनर्जागरण होता है। तो अर्थात ये एक सृष्टि चक्र है जो इसका मंत्र इसके परिपूर्ण करता है। इसका जो भी भक्त कहीं भी चाहे श्रवण कर रहा है, चाहे मंत्र लिए हुए या दीक्षा लिए हुए या नहीं भी लिया हुआ, अगर वो इसका जाप करता है तो उसके आंतरिक शक्ति का उन्नति होगी, आंतरिक शक्ति का जागरण होगा, जिसे कुंडली जागरण कहते हैं। कुंडली जागरण से एक विषय और आता है कि अभी तक जितने शास्त्र लिखे गए वेदों से लेकर वर्तमान तक सारे पुरुषवादी हैं, पुरुषों के लिए लिखे गए, पुरुषों के द्वारा लिखे गए। अब कहने को तो कह देंगे पुरुष युग थे और स्त्री ने युगों में अपना लेखन किया, या तो वो गायब हो गया है या किस तरीके से उसका दमन किया गया, वो कहीं उपलब्ध नहीं होते। गार्गी है, गार्गी संहिता, लेकिन वो उस तरीके से नहीं प्राप्त होती। तब जितना योग शास्त्र है वो योग शास्त्र भी पुरुषों के लिए, जितने कुंडलिनी के चित्र भी दुनिया में दिखाई देते हैं वो आयुर्वेद के, उनमें नसों का, जैसे अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, विज्ञान में कोश है और आनंद में कोश है, आत्मा का कोश है। तो इसमें जो चित्र दिखाया गया, जितना भी हम फेसबुक वगैरह जितना भी उनमें सभ्य दर्शन देखते हैं हम, तो उसमें आप क्या देखेंगे, एक लाइनदार चित्र बने हुए हैं, वो सब आयुर्वेद की देन है, ना कि वो योग शास्त्र की देन है। पहली बात, बड़ा भ्रम है ये, तो योग शास्त्र का है, पर उसका है आयुर्वेद की देन। आयुर्वेद में जो नाड़ी विज्ञान है उसमें प्राण किस तरीके से पूरे संसार, मतलब पूरे अंड सो ब्रह्मांड, हमारे शरीर को ही ब्रह्मांड कहा गया है, उसमें किस तरीके से मूलाधार से, मतलब अंगूठे से लेकर सहस्त्रार तक और विश्वव्यापी हो रहा है, इस संबंध में उसका चित्रण दिया गया है। जबकि वो कुंडली जागरण नहीं है। कुंडली जागरण का वो एक दूसरे नंबर का स्तर है, पायदान है, अन्न में कोश से प्राण में कोश तक जाने का। मन का विज्ञान भिन्न है, मन से मनन और मन से माया और मनुष्य। तो कुल मिला के ये है कि स्त्री को अपनी कुंडलिनी खुद खोजनी होगी, और वो अभी विषय हमारे यहाँ बहुत शोध का कार्य है और जिसमें काफी महिलाओं को इस विषय में जागृति हुई है। पुरुष के माध्यम से शक्तिपात होने से पुरुष की एनर्जी स्त्री में जाने के कारण मूलाधार तक तो प्रवेश हो सकता है। इसके उपरांत उसकी जागृति केवल आप देखेंगे भावावेश के कारण थोड़े बाल हिलने, चीखना या लोट लगाने, इस तरीके के तो चित्रण दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जबकि कुंडलिनी जगने के उपरांत में एक शांति आती है, जबकि वो शांति नहीं दिखाई देगी आपको। जितना आपके अंदर एक अधिकार भाव, प्रेम भाव की उत्पत्ति होगी, उतना उन्माद खत्म होता चला जाएगा आपके अंदर से और एक शांति आ जाएगी। उसी का नाम रियल में कुंडलिनी जागरण होता है। तो महिला हमारे यहाँ इसी अग्रसर हैं, इसी ओर अग्रसर हैं, और वो अपना इसी विषय को ध्यान लेकर अपनी ग्रंथ लिख रही हैं, जो विषय बहुत शीघ्र ही जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, छपवाया जाएगा। जो इस समय तो हमारा 87वां ग्रंथ है, जो ये आज का अवतरण दिवस का है। ये पद्य और गद्य दोनों में दिया गया है। इसमें आप देखेंगे ये चित्रण है सारे, ये 40 फोल्डर हैं, जिसमें सभी धर्मों के विषय में, सत्य मुद्राओं के विषय में, और ये जो सारा विषय है पुराणों से लेके वेदों से लेके पुराणों तक, और वर्तमान में भी ये सब दिया गया, पद्य गद्य दोनों में। और इसमें ये प्रेम पूर्णिमा व्रत के विषय में भी दिया गया है। और हमारी जो देवी हैं ये वैसे स्त्री शक्ति की
संपूर्ण चित्रण को है, मतलब ये एक तरीके सिंबल है। स्त्री के अंदर भी 16 कलाएं हैं, उसका जागरण ही पूर्णिमा कहलाती है। तो इसमें ये है कि इतने, जैसे कहते हैं ना, कक्षाएं होती हैं, प्रथम कक्षा भी है, तो उसमें क्या होगा कि हम प्रारंभिक में हमें जैसे ए आई यू सिखाया जाता है, तो ऐसा लगता पता नहीं किसकी भाषा आई, कहां से आई। तो इसलिए इसका एक लौकिक उसमें भी है, जिसमें हम श्री भक्तपीठ आप देखोगे ये है देवी माता का, और आप इसमें देखोगे इधर भी है। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये एक प्रकार से स्त्री को प्रत्यक्ष में ये बताया गया है कि आप इसका आसरा लेकर आप अपनी जितनी भी 16 कलाएं हैं इसको जागृत करें, और जब आपके अंदर वो 16 कलाएं प्रकाशित हो जाएंगे तो आप ही पूर्णिमा बन जाएंगी, और आपके अंदर जब पूर्णिमा बन जाएगी, इसी का नाम है रियल में कुंडलिनी जागरण। स्त्री का जो आत्म साक्षात्कार है वो एक प्रकार से पूर्णिमा ही है, जैसे हमारी पूर्णमासी को ये सब होता है। ये इस ग्रंथ का मूल विषय है, जिसको सभी विद्वानों ने सहारा है, और बहुत दूर दूर तक इसमें भक्तों का अध्ययन चल रहा है। अब यहाँ आप लोगों से, भक्तों से मिलोगे तो वो अपने अपने ज्ञान अनुभव बताएंगे इस विषय में। आप उन सब सुने थोड़ा सा इस विषय में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। और 9 अप्रैल सन 2018 को आज गुरुजी का जन्मदिन हर वर्ष की भांति बड़े धूमधाम से मनाया गया, पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं सभी भक्तगण। और यहाँ पर आज भजन कीर्तन, सद्धोम सिद्धाय नमः का मंत्र का जाप और सत्यासीन ग्रंथ का भी पाठ किया गया, और गुरुजी के द्वारा बताए गए सत्यम सिद्धाय नमः मंत्र की शक्ति का भी आज प्रदर्शन हुआ, जिसमें सत्यम सिर्फ मात्र जप करने से ही सारे कष्ट और दुख मुक्त हो जाते हैं। प्रथम मैं कहना चाहूंगा, यहाँ आज हमने गुरु जी का जन्मदिन मनाया, उसके साथ आज हमें काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और हमारे भोग और योग के मध्य जो विज्ञान है उसे गुरु जी ने समझाया विस्तार से, और उसके बारे में महिला मिशन को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और हम सब एक सक्रिय कार्यकर्ता रूप में महिलाओं की जो भागीदारी है, स्त्री युग है, आज तक महिलाओं ने हमें सहयोग दिया है। अब हम महिलाओं को अपना सहयोग देने के लिए सर्वत्र व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 9 अप्रैल 2018 को श्री सत्य स्वामी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। वैसे उनका ये अवतरण दिवस है, और वो स्त्री शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह पुरुष पहले स्त्री पुरुष का सहयोग करती थी, उसी प्रकार आज पुरुष स्त्री का सहयोग करेगा। और हमारा जो मिशन है सत्यासीन महिला मिशन,
ये पूरे विश्व में फैल रहा है और महिलाओं की शक्ति इस समय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आगे ऐसा लगता है कि जैसे पुरुषों के 4 युग हुए हैं, उसी प्रकार महिलाओं के 4 युग भी जल्दी आएंगे और इससे स्त्री शक्ति की दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। 9 अप्रैल गुरु अवतरण दिवस है। आज का दिन 87वें ग्रंथ के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। आज तक स्त्री ने ही पुरुष के उत्थान में योगदान दिया है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज तक जितने भी दुनिया में गुरु हुए हैं, भगवान हुए हैं, वो सब पुरुष ही हैं। स्त्री कोई भी गुरु पद को प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब है कि पुरुष ने अपनी उन्नति के लिए स्त्री का किया कि या तो उसे मतलब योग लो उससे या ये भोग लो, और फिर अपना भोग योग सिद्ध किया, अपनी उन्नति की और फिर चल दिए। तो श्री गुरु महाराज सत्यम जी आज उसके विपरीत महिला उत्थान के लिए कि भाई जब वो पुरुष का आधा पार्ट है महिला, पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, जबकि स्त्री में प्लस स्त्रियां ही हैं, तो पुरुष अधूरा है क्योंकि उसमें पुरुष भी आधा है और स्त्री भी आधी है। इसलिए वो अपनी पूर्ति के लिए स्त्री को लेता है अपने ध्यान योग को बढ़ाने के लिए, और स्त्री में प्लस स्त्री ही है। तो अब स्त्री जो है जैसे पुरुष रूप है, प्रतीक रूप है, जैसे फेरों के समय कि भाई पुरुष स्त्री को अपने वामंग लेता है, ऐसे ही स्त्री जो है अब अपने ध्यान में योग में जो है, स्त्री तो उसमें है ही डबल, तो पुरुष को जो है अपने ध्यान रूप में योग रूप में अपनी साधना के लिए अपने ध्यान करने के लिए उसका सहयोग ले रही है, जो गुरु महाराज हर स्त्री के उत्थान के लिए वो सहयोग को दे रहे हैं, दीक्षा के द्वारा फिर ध्यान के द्वारा। और हम सभी को वो सब अनुभूतियां हो रही हैं जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं विवेकानंद के या जितने भी संत महाराज हुए हैं कि भाई उन्हें जो है ऐसी ज्योति के दर्शन हुए, ऐसी जो खुशबू आई है, महक आई है, तो वो सब हमको मतलब हमको अनुभूति हो रही है। एक को नहीं, जितनी भी यहाँ महिलाएं जुड़ी हैं, साधनाएं कर रही हैं, सबको ही वो अनुभूतियां हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो साधना पथ है जो एक उन्नति की ओर ले जाता है आध्यात्मिक पथ पे, उस पर उनका जो चलना है, जो पदयात्रा है उनकी, वो सही दिशा में जा रही है। तो आगे में जो और बताएंगे। आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और हम लोग इसको मना रहे हैं, और ये आज के दिन ही हमारे 87वें ग्रंथ का उदय हुआ। हम लोग सभी लोग अपना जो है अपना आत्म जागरण के लिए, अध्यात्म को बढ़ाने के लिए सभी लोग साधना कर रहे हैं। उसी से हम लोगों की जो जितनी अनुभूति है, जितने भी हम लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं, आज हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को यही है गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आज हम सभी महिलाएं यहाँ पर अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें गुरु अवतरण दिवस की गुरुजी को शुभकामनाएं हमारे सबकी तरफ से। 87वें मिशन से संगीता बोल रही हूँ। आज गुरुजी का जन्मदिन है। हम इस दिन को गुरु अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ आश्रम में कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिस प्रकार से कि हमारे समाज में नॉर्मली 2 प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती है। हमें यहाँ पर आकर ज्ञान हुआ कि नवरात्रि 4 प्रकार की होती है, कि 2 प्रकार की तो सब ओपन ही है और 2 प्रकार की गुप्त नवरात्रि है। तो साल में 4 प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती हैं। और प्रेम पूर्णिमा दिवस, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसी प्रकार से पुरुष भी करवा चौथ का व्रत प्रेम पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाते हैं। इस दिन पुरुष स्त्री के लिए व्रत रखता है। ये भी हमने यहीं पर आकर सीखा गुरुजी के आश्रम से। और जैसे कि बहुत सी कुंभ का मेला जहाँ लगता है, कुंभ का स्नान होता है, वहाँ पर स्त्रियों को प्रथम स्नान करने के लिए आज तक मनाई है। इतने साल से कुंभ का स्नान होता चला आ रहा है, लेकिन प्रथम महिला स्नान आज तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी हम ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिला आज भी पीछे क्यों है, वो आगे क्यों नहीं जा पा रही है। तो हम चाहते हैं कि हम एक दिन अपना ये अधिकार लें। जिस प्रकार से स्त्री हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जब सभी महिलाएं अपने गुरु जी के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु अंधकार को प्रकाश में लाना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी बढ़कर बताया है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष है और गुरु हमें सब कुछ बता सकते हैं। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं
भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम भगवान को मानते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगी गुरुजी के बारे में। आज आपको 9 अप्रैल यानी गुरुजी के जन्मदिन के बारे में ये बताना चाहूंगी कि जब से मैंने गुरुजी को जाना और ये जाना कि पृथ्वी पर जन्म लेने का जैसे माँ बच्चे को पालती है, वैसे ही गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उसे ना तो कोई जान सका है, ना ही कभी जानेगा। गुरु और ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै गुरुवे नमः। दरबार एक ऐसा दरबार है जहां आने के बाद में इंसान कितना ही परेशान हो, कितना ही दुखी हो, वो सारे दुख भूल जाता। कि अब तक जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने केवल पुरुष पक्ष को रखा, चाहे दयानंद थे चाहे कोई भी, उन्होंने स्त्री पक्ष को नहीं उठाया। ये पहले ऐसे गुरु हैं जिन्होंने केवल स्त्री पक्ष को उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले किसी ने भी ये नहीं कहा कि स्त्री एक भगवान के रूप में आनी चाहिए। जैसे राम भगवान हुए तो सीता का कहीं स्थान नहीं आता, कृष्ण हुए तो रुक्मणी का कहीं स्थान नहीं आता, उन्हें भगवान रूप में नहीं गिना जाता। ऐसे स्त्री भी भगवान, प्रत्यक्ष भगवान बन सकती है। जैसे बुद्ध हुए, उन यशोधरा का कहीं स्थान नहीं आता। ऐसे बुद्ध, महावीर जैसे भी हैं, तो लेकिन उन्होंने सब स्वयं को तो भगवान के दर्जे तक पहुंचा दिया, लेकिन स्त्री को कहीं लेकर नहीं चले। इन्होंने पहला कदम ये उठाया है और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं समस्त स्त्री जाति की तरफ से। मैं गुरुजी से जुड़े हुए काफी टाइम हो गया है। यहीं आकर मैंने आध्यात्मिकता के विषय में जाना है कि अगर स्त्री आध्यात्मिक है तो वो अपने परिवार को, अपने कर्मों पर सभी को अच्छी तरीके से पोषित कर सकती है। और मेरा तो यही कहना है कि अगर आध्यात्मिकता स्त्री के जीवन में है तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकती है, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से पाल सकती है, क्योंकि सभी आज गुरुजी का जन्मदिन है और ये सत्याष्टमी मिशन का एक तरीके से अवतरण है। आज के दिन ही गुरुजी ने सत्याष्टमी ग्रंथ को अवतरित किया है और जिसमें अनेक धर्मों की बहुत सारी अच्छाइयों को और बुराइयों को भी दिखाया गया है। किस तरह से स्त्री के उत्थान के लिए गुरुजी इतने प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आध्यात्मिक, भौतिक और धार्मिक हर तरीके से स्त्रियां जो हैं अपनी उन्नति कर रही हैं। गुरुजी के द्वारा सिखाई गई यज्ञ क्रियाएं, योग क्रिया, अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं, कुंडलिनी जागरण है, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से समर्थ होते हैं, जिसमें अक्सर स्त्रियां पीछे रह जाती हैं। परंतु गुरुजी के द्वारा किए जाने वाले ये प्रयास आज पूरी तरह से उनके इस जन्मदिन को सार्थक करते हैं।